जय श्री राम परम प्रेम मेरे भाई बहन, दीपावली की अनंत शुभकामनाओं के साथ में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को पूजा करने का सबसे उत्तम समय क्या है वो बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। हालांकि मेरा विशेष निवेदन तो ये है, जिस दिन आपके क्षेत्र में मनाया जाए, चूंकि ये सामूहिक आनंद का भी कार्यक्रम है, तो उस दिन करना श्रेष्ठ रहेगा। अब हम 31 को अगर हम बात करते हैं, 31 अक्टूबर को उस दिन भी कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर को अगर हम देखते हैं तो जो है वाराणसी में 3:12 के बाद जो है अमावस्या प्रारंभ होगी, और आप वही मुंबई में देखेंगे तो यहाँ पर 3:55 के बाद में अमावस्या प्रारंभ होगी। तो इसके बाद जो मुहूर्त प्राप्त होगा उस समय करना श्रेष्ठ रहेगा, कहीं पर भी 4 बजे के बाद का। तो अच्छी बात यह है कि हमको 4:50 से वाराणसी में, और मुंबई का पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो शाम को 5:15 मतलब 5:15 PM से लेकर के 7 PM तक जो है हमें चर लग्न यानी कि मेष लग्न मिल रहा है। ये इस बहुत ही उत्तम माना जाता है। इससे भी उत्तम अगर हम देखेंगे 31 अक्टूबर को, तो जो है उस समय प्रदोष काल का जो समय है वृष लग्न है, 7 बजे से 9 बजे तक सायंकाल यानी कि रात्रि तक। तो इसमें करना सबसे उत्तम रहेगा 31 अक्टूबर को शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। इसमें हम नहीं कर पा रहे अथवा इसमें कर लिया और भी आगे अगर हम चाहते हैं तो मध्य रात्रि में जो सिंह लग्न की प्राप्ति हो रही है वो रात्रि 12 बजे के बाद 1:25 AM से लेकर के 3:33 AM तक पूरे देश में। तो ये सिंह लग्न मिलेगा 31 अक्टूबर की रात्रि के बाद 1 नवंबर लग जाएगी डेट की दृष्टि से, उस समय ये करना उत्तम रहेगा। अब हम 1 नवंबर में आते हैं तो 1 नवंबर को प्रातः 7:48 AM से लेकर के 10:03 AM तक, यानी कि मोटा मोटी प्रातः 1 नवंबर को 8 बजे से 10 बजे का समय बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इसमें वृश्चिक लग्न की प्राप्ति हो रही है और वृश्चिक लग्न जो है स्थिर लग्न माना गया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो राहु काल लग जाता है, जो कि समाज में अच्छा नहीं माना गया है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो वो राहु काल का जो समय है प्रातः 10:56 जो है AM से लेकर के 12:21 मतलब मोटा मोटी 11 बजे से 12:15 बजे तक जो है ये राहु काल रहेगा 1 नवंबर को। इस समय को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। अब इसके बाद में अपने को अभिजीत मुहूर्त की प्राप्ति होगी दिन में 12:15 बजे से 12:15 से लेकर के 12:44 तक। ये जो है अभिजिन मुहूर्त है, ये इसमें भी उत्तम माना जाता है, इसमें कर सकते हैं। और अगर इससे आप इसके साथ में अपने को चर लग्न भी मिल जाएगी। तो 12 बजे के 9 मिनट से लेकर के 2 बजे तक चर लग्न है, और उसके यानी कि चर लग्न की संज्ञा है मकर लग्न है। इसके बाद में कुंभ लग्न मिल जाएगा जो कि स्थिर लग्न है 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। तो मोटा मोटी अगर हम समझते हैं 1 नवंबर को, तो दिन में दोपहर में 12:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, दोपहर में 12:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का समय बहुत ही उत्तम है। प्रातः का समय लेंगे कि तो 8 से 10 बजे तक, और उसके बाद में 12:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का समय बहुत ही उत्तम है। इसके बाद में सायंकाल आते हैं तो मेष लग्न की प्राप्ति होगी शाम को 5:10 से। पूरे भारत में कहीं पर भी कोई कर सकते हैं, वाराणसी वगैरह में थोड़ा पहले भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो 5:10 से लेकर के 7 PM तक संध्या काल में मेष लग्न यानी कि चर लग्न की प्राप्ति है। इसके बाद में पुनः वृष लग्न जो है मिलेगा, जो कि स्थिर रूप में माना गया। प्रदोष काल रहेगा शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। यह सबसे उत्तम समय मेरा पसंदीदा समय है, और लेकिन मन लगा के पूजा करना चाहिए। इसके बाद में आप आगे भी करना चाहते हैं अथवा अगले समय में करना चाहते हैं तो आपको कर्क लग्न मिलेगी, भी चर की श्रेणी में आती है। 11:07 PM से लेकर के 1:21 AM तक, रात्रि 11:07 से, और मध्य रात्रि पश्चात 1:21 तक ये रहेगा। इसके बाद सिंह लग्न मिल जाएगी, जो कि अमावस्या की सबसे
मध्य रात्रि की उत्तम समय मानी जाती है। तो 1:21 से लेकर 3:29 तक, मतलब 1:15 से लेकर मोटा मोटी प्रातः ब्रह्म बेला के 3:30 बजे तक ये रहेगा। इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, इसमें जो भी समय आपको अनुकूल लगे उसमें कर सकते हैं। और पुनः निवेदन है कि हमें उसी दिन उत्सव मनाना चाहिए जिस दिन हमारे आसपास का वातावरण जो है में मनाया जा रहा हो। दोनों दिवस अपने आप में शास्त्रीय प्रमाण से सही हैं। मानिए जो भाव है, एक ही स्थान पर जाने के 2 मार्ग हैं, चाहे 31 को कर लीजिए अथवा 1 को कर लीजिए। करना अवश्य है माता की कृपा के लिए। जय श्री राम। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये उचित लगे तो थोड़ा शेयर भी कर लीजिएगा भैया। ठीक है, बंद कर दो भाई। जय श्री राम।